पार्क में खरीद के लिए फिर मेरे को ये जो कदम उठाए जा रहे हैं, क्या क्या प्लानिंग की है आज और क्या क्या होगा? जी, ऐसा है कि जो गंज बाज़ार में पार्क है, शहर के बीचों बीच है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है और काफ़ी बच्चे और बुज़ुर्ग और सारे इसको यूज़ करते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली जितना इसको अच्छे से मेंटेन करना चाहिए था, उसमें काफ़ी कमियां हैं। तो यहाँ के पार्षद गुप्ता जी ने और मेयर मैम ने और डिप्टी मेयर मैम ने और बाकी पूरे काउंसलर्स ने बार बार हाउस में भी ये डिस्कशन कई बार हुई है कि पार्कों को अच्छे तरीके से कैसे रेनोवेट किया जाए और इस तरीके से बनाया जाए कि बच्चे और सारे यूज़ भी करें, एक्सेसिबल भी हो, डिफरेंटली एबल्ड लोग भी यूज़ कर पाएँ। और पार्क के साथ की जो व्यवस्था है, चाहे वो टॉयलेट्स की हो, एस्पिरेशनल टॉयलेट्स की व्यवस्था हो और यहाँ पे गार्बेज कलेक्शन की व्यवस्था हो, बच्चे खेलते हैं तो उनकी सेफ्टी का ध्यान रखा जाए। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज हम यहाँ पे वार्ड नंबर 5 में आए। तो इनपुट्स ली गई हैं, यहाँ के लोकल जितने निवासी हैं, जो यहाँ के व्यापारी हैं, उन्होंने फीडबैक दी है कि किस पार्क के किस एरिया को कैसे डेवलप किया जाए कि ये सस्टेनेबल रहे और फ्यूचर में हम मतलब वो मेंटेनेंस का इशू ना हो। तो उसकी कड़ी में यहाँ पे जितने फीडबैक हैं उसके हिसाब से ऐसा है कि यहाँ पे कोशिश की जाए कि लोग धूप लगाते हैं सर्दियों में तो बेंचेस की व्यवस्था हो, लेकिन बेंच हम जो है वो फिक्स करेंगे। हाँ, और योगा के लिए यहाँ एक स्टेज है पहले से बना हुआ, वो स्टेज को हम कोशिश करेंगे कि ये एज ए योगा पार्क डेवलप हो कि शहर में हम साल में एक बार तो योगा सारे कर लेते हैं 21 को, लेकिन यहाँ पॉइंट हो रहा है कि हर रोज़ एक ऐसा शहर में सेंटर बने जो योगा का सेंटर हो। तो यहाँ पे वो स्टेज को एज ए योगा प्लेटफॉर्म यूज़ किया जाएगा और उसके नीचे जहाँ पे बच्चों के लिए भी और नीचे जो ग्रीन एरिया बनाया जाएगा जहाँ पे बैठ के लोग योगा कर सकते हैं। साथ ही बच्चों के लिए झूलों की व्यवस्था की गई है, एज अप्रोप्रिएट झूले, ताकि उनकी दिक्कत परेशानी ना हो, कोई सेफ्टी का इशू ना रहे। तो उसके नीचे जहाँ बच्चों की लैंडिंग हो रही है वहाँ पे सैंड और वैसे वाला चीज़ें लगाई जाएंगी। और साथ में कई बार क्या है, झूले हम लगा तो देते हैं लेकिन उसका मिसयूज़ होता है कि एज अप्रोप्रिएट लिखा भी जाता है, उसके बावजूद लोग जैसे 12 से मानो 18 साल के लिए तो हमें देखने को मिलता है एडल्ट्स और 50 ईयर के भी वो यूज़ करते हैं, तो फिर टूट जाते हैं। तो लेटर ऑन फिर बात आती है कि फिर वो मेंटेन नहीं हो रहा, ये चीज़ है। और उसके बाद यहाँ पे एक एस्पिरेशनल टॉयलेट, हम जो शहर का बेस्ट टॉयलेट है उसकी एस्टीमेट भी बना लिया गया है, उसका अवार्ड भी हो गया है टेंडर। तो होपफुली अभी वो खुल जाएगा टेंडर जैसे, तो जैसे अवार्ड हो जाएगा फिर वो एस्पिरेशनल टॉयलेट भी बनाएगा। और उस टॉयलेट में हम ये ध्यान रखेंगे कि वो जैसे कोई एजेंसी जैसे सुलभ इंटरनेशनल है उनको दे दें, ताकि यहाँ बंदा जो उसको मेंटेन करने के लिए सर्विस वो हमेशा रहे 24/7। और पानी की व्यवस्था के लिए यहाँ पे ऑलरेडी एक लाइन यहाँ से जाती है, वो 24/7 पानी की व्यवस्था यहाँ पे रहेगी, चाहे वो पीने का पानी हो या टॉयलेट में यूज़ करने के लिए पानी, उस चीज़ का भी ध्यान रखा गया है। ग्रीनरी का ध्यान रखा गया और हेल्थ और वेलनेस के एंगल से भी हमने 3 चीज़ें इस पार्क में ऐसी सोची हैं, होपफुली हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि जो एल्डर्स या जो लोगों को बीपी के इश्यूज़ हैं और जो कई थेरेपीज़ ऐसे बताते हैं जो नेचर थेरेपी होती है कि उसको चलने से उसका फ़ायदा होता है, उस चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाएगा यहाँ पे। उस हिसाब से होपफुली ये पार्क वेलनेस पार्क के तरीके से, योगा पार्क के तरीके से और बच्चों के उस वेलनेस को देखते हुए बच्चों की जो वो कहते हैं कि जो फिज़िकल डेवलपमेंट है कि बच्चे आके खेलेंगे तो उनका जो शारीरिक जो फिज़िकल डेवलपमेंट होता है और मेंटल डेवलपमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए इसका डिज़ाइन बनाएंगे। जी, अभी तक सोच रही है। ठीक है। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।